जय माता दी। कल अष्टमी का बड़ा पावन दिवस है और कल के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए विशेष कुछ तथ्य बातें मैं लाया हूँ। जैसे कि अमूमन सभी लोग माता की आराधना पूरे नवरात्रि पर्यंत अपने घर में करते ही हैं, मंदिरों में भी करते हैं, लेकिन अधिकतर मैंने कई लोगों के यहाँ देखता हूँ कि अष्टमी के दिन ही पूरा सारे पूजन अर्चन पूर्ण कर देते हैं और अष्टमी को कन्या जिमा करके और नवरात्रि संपन्न कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि नवरात्रि यानी 9 रात्रि पूर्ण होनी चाहिए, तो इसलिए 9 रात्रि पर्यंत पूर्ण पूजा करनी चाहिए। 9वीं रात्रि को हवन करना चाहिए, सबसे उत्तम यह है। और विजयदशमी के दिन अपराजिता का पूजन करके और उसके बाद जो खेतरी है उसका विसर्जन करना चाहिए। अब विसर्जन पे बात आती है तो कई आजकल देखता हूँ कई जगहों पे मंदिरों में लोग वो खेतरी को, जो अपने घर की खेतरी होती है, खेती समझते हैं, जो अंकुर जो आप बोते हैं वो सारा गुच्छा वो लोग मंदिरों में रख देते हैं और वहाँ ढेर पड़ा रहता है। मंदिर कमेटी लोग कई दिनों तक वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो यह सब भी गलत है, क्योंकि हमारे सनातन परंपराओं में या आजकल बहुत जगह देखने को मिलता है कि गणेश उत्सव लोग इतने दिन बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और आखिर में उन प्रतिमाओं को बड़ा निरादर के साथ में उनको फेंक देते हैं। कई जगह मैंने खेतरियों को नालों में, गंदे नालों के किनारे ढेर लगे देखते हैं, तो जिससे बड़ा दुख होता है। इससे क्या है कि आपने ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर में कोई मेहमान बुलाए और 7-8 दिन 9 दिन आपने उनकी खूब सेवा की और जाते समय आपने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया, तो वो आपकी 8-9 दिन की सब सेवा जीरो हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, इससे बचें। सावधानी से अपने जवांकुर जो खेतरी है उसको आप ऐसी जगह, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं नदी या नहर में ही डालना है उसको। सबसे उत्तम तो ये है कि आप उसको कहीं गड्ढे में दबा दें, गड्ढा खोद करके, जिनके पास अपनी जगह है तो वहाँ खोद दें, नहीं तो गमले के अंदर डाल करके उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, वो अंदर वैसे सड़ के खाद बन जाएगा। तो इसमें उस चीज़ से बचना है कि किसी भी पाप और दोष कारक स्थिति से आप न गुजर पाएँ और माता की पूर्ण प्रसन्नता रहे। जितने दिन आपने पूजन अर्चन किया है उसका पूर्ण फल मिले। और वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो शासन प्रशासन को भी दिक्कतें ना आए कि वो सारी जो समस्या पैदा हो जाती है विसर्जनों की, नदियों नहरों में सारा प्रदूषण हो जाता है, तो वो भी, उससे भी आपको दिक्कत ना आए, सरकार को, प्रशासन को, मैनेजमेंट को दिक्कत ना आए। तो ये है विशेष बात। आपको और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि की अष्टमी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस अष्टमी से आपने 9 दिन पर्यंत पूजन अर्चन किया या ब्राह्मणों से कराया, ये तो सब हुआ ही, लेकिन आप अष्टमी से अगर आप विशेष अपना कोई विशेष नियम प्रारंभ करना चाहें तो यह दिन अष्टमी का बड़ा ही दिव्य होता है। अब जैसे रविवार से अष्टमी पड़ रही है तो आप नियम बना सकते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर आप जो है अपने जीवन में बना लीजिए कि मैंने करना ही है, तो वह आपके लिए हमेशा बड़ा कल्प वृक्ष का काम करेगा। दूसरा, दुर्गा सतनाम है, 108 नामावली है, उसमें आप नियम बना लें कि मैंने दुर्गा के जो 108 नाम आज से अब रोज़ पढ़ने हैं, हमेशा पढ़ने हैं। उसमें कोई ये नहीं कि 1 महीना या 40 दिन, अपना निरंतर। दूसरा, जो दुर्गा कवच है वो भी बड़ा दिव्य है। दुर्गा सप्तश्लोकी है और दुर्गा 32 नामावली, 32 नामावली है और कुंजिका स्तोत्र है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा की पद्धति में, जिसको आप अपने जीवन में अपना करके और निरंतर कोई एक विधान बना करके, तो एक कहते हैं ना, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
तो इसलिए एक चीज़ को कोई भी आप अपना ऐसा प्रमुख वो चीज़ उपासना बना लीजिए, तो उससे आपका जीवन का कल्याण अवश्य होगा, आपके मनोरथ कामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। तो इस पर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।